शेमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तकात् उद्धृतः इयं पाठः भारती वसंतगीति। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पहला पाठ पढ़ेंगे, भारती वसंतगीति। भारती वसंतगीति पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी का लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी का देती हूँ। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत के उत्कृष्ट अध्येता रहे और रचनाकर्ता भी रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में आते आते इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गज़ल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुईं। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों को अप्रतिम प्रभाव डालते हुए आकर्षित किया, प्रेरित किया। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। भारती वसंतगीति। अयं पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। इसका अर्थ है, यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यै वीणाया मधुर झंकृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो वे कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार से प्रभावित हो सके, ऐसी भावना से कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। अब किस प्रकार से ये प्रार्थना की गई है, आइए इसे पढ़ते हैं। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नीलाम। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंती सरसा रसालः। कलापः ललित कोकिला काकलीयन्नाम निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। वहती मंद मंद सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सरस्वानीर्तीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। स्वन्नति नतिं प्रेक्ष्य मलिनां लीलां निनादये
नवीनामये वाणी वीणाम। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलां। चले चले कांत सलिलं सलीलां। तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। इसमें कह रहे हैं अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। ललित नीति लीलाम गीतिम मृदुम गाये। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसाला लसन्ति। ललित कोकिला काकलीनां कलापः। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली बोली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती। माधु माधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते स्वर्णतीम अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तव अदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत। नदीनां कांतसलिलं सलीलम उच्छलेत। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो ये है भारतीय वसंत गीति। बहुत ही सुंदर गीत। इसे आप भी गाने का प्रयास करें। ऐसे ही और भी अनेक गीत हैं। सरस्वती वंदना के रूप में एक गीत है हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिसकी पंक्तियाँ मैं आपको गाकर बताती हूँ। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती भी ऐसे ही भावों से भरी हुई है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत की कुछ पंक्तियाँ